हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण जो पीडीएफ है मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, जो कि आपके आर्मी भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉप यहाँ पर 30 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। टॉप 30 क्वेश्चंस है आपके, और वो ही शानदार, ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके यहाँ पर। हाँ, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें एक बार, और आर्मी वाले जो भी बंदे देख पा रहे हैं एक बार ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ें। एक ना एक प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आर्मी जीडी का हो, चाहे वो बंदा नर्सिंग का हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड का हो चाहे, है ना। देखिएगा भाई, कलर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि कुनैन प्राप्त होती है। कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है? इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिनकोना वृक्ष की छाल से। कहाँ से भाई दोस्तों? सिनकोना वृक्ष की छाल से। प्रश्न नंबर है 2। दूसरा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र सबको पता है दोस्तों, और ये आपका राइट आंसर होगा C2O। नहीं होगा दोस्तों, कौन सा नहीं होगा? सॉरी, यहाँ पर देखिएगा CO2। क्या होगा दोस्तों? CO2। क्या होगा दोस्तों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 2 क्लियर हो चुका आपका। प्रश्न अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा जो आपका प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न है निम्नलिखित में से, यहाँ पूछ रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका कौन सा है दोस्तों? तीसरा है। विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, और रतौंधी के लिए विटामिन कौन सा दोस्तों? विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत वोल्ट कितनी होती है? मतलब टोटल वोल्टेज कितना होता है दोस्तों? ध्यान रखें, 220 वोल्ट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार की बैटरी में कौन सा एसिड होता है? कार की बैटरी में दोस्तों कौन सा एसिड होता है? ये आपको पता होना चाहिए। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक कौन सा एसिड होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक, H2SO। कौन सा होता है? H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, कार की बैटरी होती है कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट। कितने वोल्ट की होती है दोस्तों? 12 वोल्ट की। ध्यान रखें, कार की जो बैटरी होती है वो सदैव 12 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एलपीजी मिश्रण है। एलपीजी मिश्रण है। एलपीजी किसका मिश्रण है? ध्यान रखें, लिक्विड या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, एलपीजी इसको कहते हैं रसोई गैस। कौन सी गैस कहते हैं दोस्तों? रसोई गैस के नाम से भी जाना जाता है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, एलपीजी ये लिक्विड, याद रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होता है। इसमें देखिए दोस्तों, एथेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ध्यान रखें दोस्तों, एथेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है मुख्यतः इसमें। वैसे तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ध्यान रखें, प्रोपेन और ब्यूटेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एथेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन याद रखें दोस्तों। जो भी आपने देखा होगा लाइटर होता है ना, हाँ, माचिस जैसे वो सिगरेट के लिए या कोई बीड़ी के लिए स्पेशली आता है ना, तो उसमें ध्यान रखें दोस्तों, लाइटर के अंदर भी विशेषता कौन सी होती है? ब्यूटेन। कौन सी भरी होती है? ब्यूटेन गैस भरी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत है। सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत है। सबसे अधिक प्रोटीन दोस्तों किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। और सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है वो 46%। कितनी होती है? 46%। इससे ज़्यादा प्रोटीन और भी होती है। ध्यान रखें दोस्तों, आपने सुना होगा स्पाइरुलिना एक शैवाल होता है। क्या होता है? स्पाइरुलिना नाम से एक शैवाल होता है दोस्तों। स्पाइरुलिना शैवाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने साथ में प्रोटीन जो ले जाते हैं, खाने का जो सामग्री, वहाँ ध्यान रखना वो शैवाल स्पाइरुलिना है। कौन सा शैवाल है? स्पाइरुलिना शैवाल है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों। और जो भी इस 25 तारीख को जो पेपर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हास्य गैस। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? हास्य गैस यहाँ पर ऑप्शन ले रखा है N2O, O2,
और डी यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज रहेगा दोस्तों। याद रखें N2O को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, हास्य गैस कहते हैं। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा होता है दोस्तों, ध्यान रखें हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। आवर्त सारणी का आवारा तत्व कौन सा तत्व है भाई, आवारा तत्व। ध्यान रखें आवर्त सारणी का आवारा तत्व भी से ही कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट कहते हैं। कौन सी साल्ट कहते हैं दोस्तों, इसको टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। खाने का नमक, कौन सा नमक दोस्तों, खाने का नमक। देखो क्वेश्चन सीधा है ना, ध्यान रखें दोस्तों, क्वेश्चन सीधा है लेकिन पूछने का तरीका है एग्जामिनर का अलग होता है। ध्यान रखें सीधा पूछ सकता है। टेबल साल्ट का सूत्र क्या होता है, NaCl, है ना। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखें, इसे भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक सूत्र परीक्षा में हर बार पूछते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो ध्यान दें। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है दोस्तों, CaOCl2। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, विरंजक चूर्ण। कौन सा चूर्ण दोस्तों, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण कहो चाहे ब्लीचिंग पाउडर को, या इसको कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इन प्रश्नों को, इनमें से एक प्रश्न 100% आएगा दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न क्या है दोस्तों, पाइनस। पाइनस पौधे का नाम है, इसमें टोटल शाखाएं कितनी होती है। ध्यान रखें दोस्तों, पाइनस में कुल शाखाएं कितनी होती है, 2 होती है। अगला है H2O की संरचना कैसी होती है। H2O की जो संरचना होती है दोस्तों, ध्यान रखें वो किस आकार की होती है, V आकार। किस आकार की होती है दोस्तों, V आकार की होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, भारी पानी का सूत्र क्या होता है। भारी पानी का जो सूत्र है दोस्तों वो क्या होता है, भारी पानी का सूत्र होता है दोस्तों D2O। क्या होगा भाई, D2O। D2O का मतलब होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, भारी जो जल होता है ना, भारी जल का जो मास होता है वो टोटल कितना होता है भाई, 20 होता है। कितना होता है भाई दोस्तों, 20 होता है। कैसे पता किया, D2O। डी का मतलब देखो यहाँ ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, D2। ड्यूटीरियम का जो परमाणु भार होता है 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 16 और 4 टोटल कितना हो जाएगा 20। भारी पानी की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक है दोस्तों, ध्यान रखें, खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है यूरे। क्या नाम है दोस्तों, यूरे वे भास्वरन। क्या नाम है, यूरे और भास्वरन नाम के 2 वैज्ञानिक है। इन्होंने सबसे पहले भारी जल की खोज की थी। ये परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, मंदक के रूप में काम करता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है। D2 भारी पानी, कई प्रकार की बैटरी के अंदर भी ये काम में आता है। आगे चलते हैं, अगला जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नाभिक में क्या पाए जाते हैं। नाभिक, परमाणु का जो नाभिक होता है दोस्तों, उस नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपस में मिलकर उसके द्रव्यमान को बताते हैं। किसको बताते हैं, द्रव्यमान को। यहाँ प्रोटॉन व न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दे दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, सूर्य में अभिक्रिया होती है। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, इस बात को बताना है। सूर्य में जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, जो एनर्जी है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। कौन सी प्रोसेस होती है, नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया, उसके द्वारा इसमें क्या है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी बनती है। अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, है ना, ध्यान दे भाई। इसके बाद बात करते हैं, अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
किस विटामिन में धातु पाई जाती है, और वो विटामिन B12 है। इसमें कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु। आर्मी वाले दोस्तों ध्यान दें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जितने भी दोस्त अब एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ एक बार वीडियो शेयर कर दो। धुआंधार अच्छे शानदार प्रश्न है दोस्तों। हाँ, यहाँ से यदि आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तरीके से तो 100% आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा। दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ, आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषत्व है? कौन सा भाई दोस्तों? कौन सा पुरुषत्व है? मतलब पुरुष के लिए स्पेशली पुरुष विटामिन के नाम से जाना जाता है, वो विटामिन होता है विटामिन ई। ई विटामिन को पुरुष विटामिन कहते हैं। ई विटामिन सौंदर्य विटामिन है, सुंदरता के लिए। ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ध्यान रखना दोस्तों। हाँ, इसकी कमी हो जाती है ना तो उसको हम क्या कहते हैं? बांझपन कह सकते हैं, नपुंसकता कह सकते हैं ना, जनन सक्षम कह सकते हैं, जनन सम्य कह सकते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अपने रासायनिक नाम से जुड़ा हुआ नहीं है? अच्छा प्रश्न है, शानदार, कमेंट करो फटाफट से। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखें प्रश्न बहुत शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अपने रासायनिक नाम से नहीं जुड़ा हुआ? ए का रेटिनॉल होता है, बिल्कुल सही है। डी का कैल्सिफेरॉल होता है, बिल्कुल राइट है। ई, सी का एस्कॉर्बिक होता है। दोस्तों यहाँ 3 ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ई का जो होता है रासायनिक नाम, वो दोस्तों ध्यान रखें ई का, यहाँ पर ई राइट आंसर है, नहीं जुड़ा हुआ है। ये सही देख लेना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। फिर देखो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका ई का, वो क्या होता है दोस्तों? टेकोफेरोल। क्या होता है दोस्तों? टेकोफेरोल। टेकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। अगला जो इसका नेक्स्ट प्रश्न है वो है, जीरोप्थैलेमिया किस विटामिन की कमी से? जीरोप्थैलेमिया नेत्र से संबंधित है। नेत्र संबंधी विटामिन कौन सा है? ए विटामिन का भंडारण कहाँ होता है दोस्तों? लीवर में। कहाँ होता है दोस्तों? लीवर में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सी ग्रंथि है? यकृत। सबसे अधिक पुनरुद्धारण की क्षमता किसमें होती है? लीवर में होती है। विटामिन ए का भंडारण किसमें होता है? लीवर में होता है। अरे लीवर को क्या कहते हैं भाई? यकृत को क्या कहते हैं? जिगर भी बोलते हैं। अरे जिगर कहो, कलेजा कहो, शरीर में सबसे अधिक वजनी 1.8 kg वेट का यही है लीवर। कालजो बोलिया करे है ना, कहे ना तो हमारे कालजारी कोर है। अरे कहे ना कालजारी कोर है, या हमारो कालजो फाटगो, कालजा गमा ये होगा ना, ये कलेजा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं इसको, है ना। ध्यान रखना, शरीर के अंदर का सबसे अधिक वजनी अंग है जिसका नाम क्या है दोस्तों? लीवर कहो, यकृत को। कोई व्यक्ति दारू पीता है, शराब पीता है ना, एल्कोहल में प्रभावित अंग यकृत हैं, पीलिया में प्रभावित अंग यकृत हैं, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ध्यान दे दोस्तों, यूरिया का निष्कासन किडनी से होता है। यूरिया का जो फिल्ट्रेशन है वो ध्यान रखना किससे? किडनी से होता है, जबकि निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त का निर्माण, बाइल का निर्माण भी यकृत में ही होता है। विटामिन ए का भंडारण भी यकृत में होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम भी यकृत का ही होता है। सबसे अधिक पुनरुद्धारण की क्षमता है वो लीवर में होती है, इसीलिए लीवर इंपॉर्टेंट है। यही लीवर का इंपॉर्टेंट कार्य है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखें, इस प्रकार की जानकारी आपके माइंड में होनी चाहिए। प्रश्न आते ही इसका राइट आंसर करना है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर था आपका पता है सबको, कौन सा रहेगा? जीरोप्थैलेमिया, विटामिन ए रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियों में विशेषतः कैल्शियम और क्या दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक साथ है ना, वो उससे सूखा रोग। कौन सा होता है? सूखा रोग। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, जिसको एक नाम से और भी जानते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, है ना, अस्थि मृदुता बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ऐसे नाम ध्यान रखें। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है, हड्डियां बहुत मजबूत होती है इससे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न है, शहद में सबसे ज़्यादा होती है। शहद में सबसे ज़्यादा क्या होती है? शहद में फ्रुक्टोज। क्या होती है दोस्तों? फ्रक्टोज, शर्करा होती है। शहद मीठा होता है, फ्रक्टोज। कपड़े धोने का साबुन होता है, कपड़े धोने का साबुन होता है Na2CO3। आगे आता है इसमें 10H2। क्या आता है दोस्तों? 10H2। ध्यान रख लेना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आगे ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट के आगे 10 अणु जल के आएंगे, 10H2 बोलेंगे उसको। कपड़े धोने का सूत्र धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। अरे कौन सा सोडा बोलते हैं? धावन सोडा।
याद करना। NaCl में किस प्रकार का बंध होता है? NaCl ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड में विशेषतः कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध। सहसंयोजिक यौगिक, ध्यान रखना, ये सहसंयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाला यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। यहाँ पर ये आयनिक, ध्यान रखना। पानी का रासायनिक सूत्र होता है, सबको पता है, H2O होता है। फिर हास्य गैस, हास्य गैस ध्यान रखना, हास्य गैस को गर्म करने पर स्पेशली क्या बनाई जाती है? ध्यान रखना, यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा NH4NO2, NH4NO2। NH4 बोलेंगे अमोनियम और NO2 बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई जाती है। H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? 2। कितनी होती है भाई? 2 होती है। कॉपर सल्फेट में सिल्वर मिलाने पर क्या बनता है? ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 और CuSO4 में क्या मिलाते हैं? Ag मिलाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? AgSO4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की स्थायी कठोरता 2 प्रकार की होती है। पानी जल में स्थायी कठोरता भी होती है, अस्थायी कठोरता भी होती है। यहाँ पर किसका पूछा है? स्थायी कठोरता दूर किससे की जाती है? पहली विधि परम्यूटेट विधि, दूसरी कोलेगोन विधि, तीसरी आयन विनिमय विधि और चौथी उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डी होगा। एक बात बता दें दोस्तों, आज के जो इम्पोर्टेंट ये 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डबल स्टार बना के इन प्रश्नों को अलग से नोट कर लो, याद कर लो, ये महत्वपूर्ण 6वें पे प्रश्न है। एग्जाम जो बंदा आर्मी GD की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बंदा कलर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा ट्रेड की तैयारी कर रहा है, ट्रेड में चाहे 8th वाला हो 10th लेवल का हो, इसके अलावा जो बंदा कोई रीट वाला तैयारी कर रहा है उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर SSC GD के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार जिस विद्यार्थी ने, जिस दोस्त ने, भाई बहन ने, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन में आपके आते रहे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को प्यार देते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।